अलास्का में यूक्रेन के साथ युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 अहम शर्तें रखी हैं। इसमें डॉनबास क्षेत्र में यूक्रेन का आत्मसमर्पण, नाटो सदस्यता पाने की कोशिश और पश्चिमी देशों की सैनिकों की तैनाती की न करने की मांग शामिल है। ट्रंप ने पुतिन की इन मांगों के बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की है। संघर्ष विराम अब जेलेंस्की के फैसले पर टिक गया है। अगर जेलेंस्की मॉस्को की इन शर्तों को मान लेते हैं तो 3 साल से चल रहा युद्ध समाप्त हो सकता है। ये 3 शर्तें न सिर्फ कूटनीतिक हैं बल्कि युद्ध के भविष्य को भी तय करने वाली हो सकती हैं। पहली, यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र से पीछे हटना होगा। दूसरी, कीव को नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा छोड़नी होगी। और तीसरी, पश्चिमी सेनाओं की तैनाती पूरी तरह से खत्म करनी होगी। बीते हफ्ते ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में हुई मुलाकात को कई लोग युद्ध में विराम की संभावित शुरुआत मान रहे हैं। पुतिन ने यहां वही मांग दोहराई जो पिछले साल जून 2024 में भी रख चुके थे, डोनबास क्षेत्र से यूक्रेन का पूर्ण समर्पण। डोनबास, जिसे रूस लंबे समय से अपना मानता रहा है, आज भी युद्ध का सबसे अहम मोर्चा है। आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में डोनबास का करीब 88% हिस्सा रूस के कब्जे में है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को शेष हिस्सों से भी अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। बदले में रूस ने एक समझौता पेश किया। पुतिन ने कहा कि यदि यूक्रेन डोनबास छोड़ देता है तो रूस दक्षिणी इलाकों जैसे कि जापोरिजिया और खरसान में अपनी अग्रिम पंक्ति को रोक देगा। फिलहाल रूस इन दोनों क्षेत्रों में लगभग 73% हिस्से पर नियंत्रण बनाए हुए है। इसके अलावा रूस ने यह भी संकेत दिया कि वह खार्किव, सूमी जैसे क्षेत्रों में अपने कब्जे वाले छोटे हिस्से यूक्रेन को वापस कर सकता है। कागज पर यह सौदा संतुलित लग सकता है, कुछ छोड़ो कुछ पाओ, लेकिन असलियत कई ज्यादा जटिल है। दूसरी शर्त और ज्यादा विवादास्पद है क्योंकि पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का सपना त्यागना होगा। यह वही बिंदु है जिसने युद्ध की चिंगारी को हवा दी थी। रूस मानता है कि अगर नाटो यूक्रेन की सीमा तक पहुंच गया तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बार-बार कह चुके हैं कि नाटो सदस्यता हमारे संविधान में दर्ज रणनीतिक उद्देश्य है। जेलेंस्की की नजर में नाटो सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि रूस से बचाव का एकमात्र ठोस गारंटी है। यही कारण है कि जब पुतिन कहते हैं कि यूक्रेन को नाटो छोड़ना होगा तो कीव के लिए यह शर्त लगभग अस्वीकार्य हो जाती है। पुतिन की तीसरी मांग है कि यूक्रेन की जमीन पर कोई भी पश्चिमी सैनिक न तैनात किया जाए। उनका तर्क है कि शांति सेना या नाटो की किसी भी इकाई का यूक्रेन में होना रूस के लिए असुरक्षा का कारण बनेगा। ट्रंप ने इस पर आंशिक सहमति भी जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख यह है कि वे किसी भी सीज फायर यानी अस्थायी युद्ध विराम के बजाय सीधे शांति समझौते की तरफ बढ़ना चाहते हैं। यानी वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करे, न कि केवल कुछ महीने का विराम दे। तो ऐसे में अब सवाल है कि इन शर्तों पर यूक्रेन का क्या रुख है। अलास्का बैठक के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की से फोन पर लंबी बातचीत की थी, लेकिन फिलहाल कीव ने आधिकारिक प्रतिक्रिया देने से परहेज किया है। जेलेंस्की पहले भी रूस की मांगों को ठुकरा चुके हैं। खासकर डोनबास छोड़ने के सवाल पर उनका कहना था कि डोनबास सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि हमारी सबसे मजबूत रक्षात्मक रेखा है। अगर हम यहाँ से हटते हैं तो रूस सीधा हमारे दिल की तरफ बढ़ेगा। ये हमारे देश के अस्तित्व का सवाल है। उनका तर्क यह है कि औद्योगिक डोनबास क्षेत्र यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों का आधार है। इसे छोड़ना रूस के सामने आत्मसमर्पण करने जैसा होगा। नाटो की बात पर भी जेलेंस्की का रुख स्पष्ट है कि नाटो सदस्यता हमारी संप्रभुता का हिस्सा है। यह तय करना रूस का काम नहीं है कि यूक्रेन किस गठबंधन का हिस्सा बनेगा। यह पूरा विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब यूक्रेन युद्ध अपने 3रे साल में पहुंच चुका है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों जाने जा चुके हैं और यूरोप की अर्थव्यवस्था लगातार दबाव झेल रही है। पश्चिमी देशों के बीच भी थकान साफ झलक रही है। अमेरिका और यूरोप लगातार सैन्य मदद भी भेज रहे हैं, लेकिन उनकी जनता अब पूछने लगी है कि यह युद्ध आखिर कब खत्म होगा। ऐसे में ट्रंप का यह प्रयास कि पुतिन और जेलेंस्की को किसी स्थायी समझौते पर लाया जाए राजनीतिक रूप से भी उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। ऐसे में अब तस्वीर साफ है। पुतिन चाहते हैं यूक्रेन डोनबास छोड़ दे और नाटो से दूरी बनाए। वहीं जेलेंस्की मानते हैं कि उनके देश की संप्रभुता और अस्तित्व पर चोट होगी। ट्रंप मध्यस्थ बनना चाहते हैं, लेकिन दोनों पक्षों की जिद भी उन्हें भी बांधे हुए है। संघर्ष विराम अब पूरी तरह से जेलेंस्की के फैसले पर टिका हुआ है। अगर उन्होंने पुतिन की शर्तें मान ली तो 3 साल से चल रहा यह लंबा युद्ध अब खत्म हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने इनकार किया तो दुनिया को एक लंबा और खिंचता हुआ युद्ध देखने के लिए तैयार रहना होगा। अलास्का की बैठक ने उम्मीद की एक किरण जरूर जगाई, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि यूक्रेन युद्ध का अंत आसान नहीं होगा। पुतिन और जेलेंस्की दोनों अपने अपने लाल रेखाओं पर अड़े हुए हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि आने वाले हफ्तों में क्या होगा और क्या यह दरवाजा स्थायी शांति की ओर खुलेगा या फिर एक और युद्ध की आग भड़क जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।